चलिए देखिएगा, कॉपी कलम आप सभी लोग निकाल लें और लिखिएगा परिसर। परिसर, परिसर भी बोलते हैं और इसे प्रास भी बोलते हैं। इसे परिसर भी बोलते हैं, प्रास भी बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसे रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है रेंज होता क्या है। कहता है दिए गए आंकड़ों के महत्तम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर या प्रास या रेंज कहते हैं। ठीक है ना। दिए गए आंकड़ों के महत्तम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। परिसर बराबर, ध्यान दीजिएगा, नोट करते चलिएगा, परिसर बराबर महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। इसको यह भी कह सकते थे आप कि उच्च सीमा, इसको यह भी कह सकते थे कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। इसको यह भी कह सकते थे कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, या महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। ठीक है ना। अब देखिएगा, परिसर को हमने आर से सूचित किया, महत्तम मान को हमने एच लिखा, कैपिटल एच, और न्यूनतम मान लोएस्ट वैल्यू को हमने एल लिखा। तो एक नया फॉर्मूला बना दिया कि रेंज बराबर होता है एच माइनस एल, एच माइनस एल। ठीक है ना। तो आप लोग को इतना ही याद रखना है कि रेंज जब भी पूछे तो महत्तम मान और न्यूनतम मान के अंतर को ही हम रेंज कहते हैं। ठीक है। ये हुआ पहला फॉर्मूला, नोट करते चलिएगा। अब ये दूसरा फॉर्मूला कहता है प्रास का गुणांक। प्रास का गुणांक जिसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। प्रास का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ रेंज, जिसे लिखते हैं सी डॉट आर, शॉर्ट में लिखते हैं सी डॉट आर, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। होता क्या है? ये होता है महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान बटा महत्तम मान प्लस न्यूनतम मान। जब कभी भी कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछे तो कैपिटल एच माइनस एल बटा कैपिटल एच प्लस एल। ठीक है ना। कभी भी पूछे तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा मानक विचलन और प्रसरण। नेक्स्ट लिखिएगा मानक विचलन और प्रसरण। मानक विचलन और प्रसरण। आप लोग इसे नोट करते चलिएगा। थोड़ा हम साइड होते हैं, पहले नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम एक बार अच्छे से आप लोगों को समझा देते हैं। पहले नोट कर लीजिए आप लोग। सभी लोग अच्छे से नोट कीजिएगा, इसलिए हम थोड़ा साइड हुए हैं। आपके पास ही हैं, कहीं गए नहीं हैं। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हम बोले कि कहीं गए नहीं, आपके पास ही थे, बस थोड़ा साइड में थे, पानी पी रहे थे। ठीक है ना। चलिए देखिएगा, तो मानक विचलन याद रखिएगा, एक लाइन में आप लोग नोट कर लिए होंगे कि मानक विचलन होता है अंडर रूट प्रसरण। याद रखिएगा, एकदम छोटा जो होता है फॉर्मूला कि मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण। ठीक है ना।
अब अंडर रूट प्रसरण अगर है तो प्रसरण बराबर क्या होगा? तो प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर। याद रखिएगा कि प्रसरण बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर और मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण। ठीक है ना? अब यदि आंकड़ा दिया रहे, यदि आंकड़ा दिया रहे तो प्रसरण या विचरण भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना? अगर आंकड़ा दिया रहे तो प्रसरण का एक और फॉर्मूला होता है। देखिए क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। कहता है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और पूरे का बटा एन। ठीक है? जहां एक्स आई प्रेक्षण जो दिया रहेगा हमारा आंकड़ा, और एक्स बार जो हमारा है दिए गए प्रश्नों का माध्य। एक्स बार क्या है? दिए गए प्रश्नों का माध्य। ठीक है? जिससे आप लोग नोट कर लिए थे, काफी समय आपको दिए नोट करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया कि मानक विचलन जो होता है यह अंडर रूट प्रसरण होता है ना? और आपने प्रसरण का फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा कि सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स का बार का होल स्क्वायर बटा एन। अगर हम इसी में रूट लगा दें, इसी में रूट लगा दें, तो क्या यह मानक विचलन का फॉर्मूला बन जाएगा? तो देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए तो मानक विचलन अंडर रूट प्रसरण होता है। तो इसी प्रसरण वाले फॉर्मूला में अगर हम रूट लगा दें, रूट लगा दें, तो क्या ये मानक विचलन का फॉर्मूला नहीं बन गया? यहाँ एक्स आई है, एक्स आई या केवल एक्स कहिए, दोनों चलेगा। ठीक है? तो मानक विचलन हो गया, प्रसरण हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा विचरण गुणांक। नेक्स्ट लिखिएगा विचरण गुणांक। ठीक है? तो विचरण गुणांक क्या होता है? जिसको लिखते हैं सी डॉट भी, होता है मानक विचलन बटा माध्य अगुना 100। मानक विचलन याद रखिएगा कि सी डॉट भी होता है मानक विचलन एस डी बटा मीन माध्य अगुना 100। याद रखिएगा शॉर्ट में कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है मानक विचलन बटा 100 माध्य अगुना 100। ये सारा फॉर्मूला आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अब हम सवाल चलने वाले हैं। अब ये सारा फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन चलने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए, तो अब हम सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको रेंज बताएं, परिसर या प्रास के बारे में, कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा या महत्तम मान और न्यूनतम मान के अंतर को रेंज कहते हैं। सबसे पहले बताएं। तो सबसे पहले हम रेंज पे सवाल देख लेते हैं। ठीक है? तो देखिएगा रहा पहला सवाल, जवाब दीजिएगा। हाँ, तो आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है? कहता है इन आंकड़ों का, इन आंकड़ों का प्रास ज्ञात करें, मतलब रेंज ज्ञात करें। हमने अभी बताया कि रेंज जो हमने आर से लिखा, रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है? देखिए तो सबसे महत्तम मान कितना है? तो हमें दिखाई दे रहा है सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 9। सबसे मिनिमम कितना है? सबसे मिनिमम हमें दिख रहा है 4। और यही दोनों का अंतर जो हमारा है रेंज कहलाता है। हो गया जवाब। मैक्सिमम माइनस मिनिमम आपका रेंज हो गया। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट सवाल। इसमें भी देखिए पूछा आपका कि आंकड़ों का परिसर ज्ञात करें। तो हमने अभी बताया कि परिसर बराबर मैक्सिमम माइनस मिनिमम। देखिएगा कि मैक्सिमम कितना दिख रहा है? तो 9। इसमें मिनिमम कितना दिख रहा है? तो मिनिमम हमें दिख रहा है यहाँ पे 4, नहीं 3। हाँ, मिनिमम कितना दिख रहा है? सॉरी 3। 9 में से 3 चला गया तो 6 हो गया हमारा रेंज। कभी भी रेंज पूछे तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे, दीजिएगा जवाब। कहता है कि दिए गए आंकड़ों का परिसर यानी रेंज ज्ञात करें। दीजिए जवाब। रेंज अभी हमने बताया कि रेंज बराबर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना है? 19। मिनिमम कितना है? 9। दोनों का अंतर कितना? 10। हो गया जवाब।
क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट कर देंगे। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है? एक बार यस लिख देंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। क्या सबको क्लियर है? रेंज अच्छे से समझ में आ रहा है? एक बार यस लिख देंगे। चलिए एक सवाल और देखते हैं, दीजिएगा जवाब आप लोग। कहता है कि पहले 7 अभाज्य संख्या का प्रास ज्ञात करें, रेंज ज्ञात करें। प्रथम 7 अभाज्य संख्या का परिसर ज्ञात करें, दीजिएगा जवाब। प्रथम 7 अभाज्य संख्या, प्रथम 7 अभाज्य संख्या। सबसे पहले कौन? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद हो गया हमारा 17। अब देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, हमें प्रथम 7 अभाज्य संख्या ही चाहिए। तो प्रथम 7 अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 और 17 है। हमें पूछा कि रेंज बताइए, और हमने अभी पढ़ाया कि रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम कितना का अंतर? 15 का। हो गया जवाब 15। क्या आप लोग का जवाब आया था? यस गुरुजी, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखिए। अब रेंज खत्म हो गया। अब रेंज के बाद हमने आपको क्या पढ़ाया कि मानक विचलन। आपको हमने पढ़ाया कि मानक विचलन, मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण। हमने अभी पढ़ाया कि मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण। तो प्रसरण बराबर हमने क्या लिखा कि मानक विचलन का, तो प्रसरण बराबर हमने लिखा कि मानक विचलन का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो देखिए कह रहा है यदि एक वितरण का मानक विचलन 4 है, मानक विचलन 4 है, तो इसका प्रसरण ज्ञात करें। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा कि प्रसरण होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया आपका जवाब। यानी कभी भी प्रसरण पूछे तो प्रसरण बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर, और मानक विचलन अगर पूछ दे तो अंडर रूट प्रसरण। ठीक है ना? अंडर रूट प्रसरण। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 और जवाब दीजिएगा। आपका जवाब बहुत कम आ रहा है, जल्दी जल्दी जवाब भी दिया कीजिए आप लोग। आप लोग फटाफट जवाब भी दीजिए। कहता है यदि जनसंख्या का मानक विचलन 11 है, तो पूछ रहा है जनसंख्या का प्रसरण क्या होगा। तो हमने अभी बताया कि प्रसरण जो हमारा होता है, यह मानक विचलन का, प्रसरण जो हमारा होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर। अब मानक विचलन कितना है? 11। तो 11 का स्क्वायर निकालिएगा तो 121 हो गया जवाब, 121। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। 121 आप में से किन्हीं का जवाब आ रहा है? हाँ देखिए इधर कुछ लोगों का जवाब आ रहा है। चलिए जवाब दीजिएगा। कहता है यदि जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है, 4.5 है, तो इसका प्रसरण क्या होगा? तो हमने अभी बताया प्रसरण यानी सिग्मा स्क्वायर जो होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो 4.5 का होल स्क्वायर। दशमलव में तो एक ही ऑप्शन दिख ही रहा है। हो गया, कीजिएगा तो 5 का 25 और 5 24, 2 अंक बाद दशमलव दीजिएगा तो 20.25 ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए हाँ 7 का ए। शर्मा जी का जवाब आ रहा है, चंदन प्रजापति इनका भी जवाब बिल्कुल सही है। 20.25। चलिए नेक्स्ट दीजिएगा जवाब। कहता है यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 9.5 है, मानक विचलन 9.5 है, तो इसका प्रसरण ज्ञात करें। तो प्रसरण बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर।
अब स्क्वायर करिएगा तो 5 का हो गया 25, एक बढ़ा के गुना करिएगा तो 90, 2 अंक बाद दशमलव दीजिएगा तो 90.25, 90.25। क्वेश्चन नंबर 8 किन्हीं का जवाब आया? हाँ, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, 90.25। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल, दीजिएगा जवाब। कह रहे यदि एक बंटन का मानक विचलन, यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है तो इसका विचरण ज्ञात करें। विचरण हमने आपको बताया, हमने आपको बताया कि विचरण कहे, विचरण कहे या प्रसरण कहे, ठीक है ना, होता है मानक विचलन का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81, जवाब 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। ये सब जितना भी चैप्टर चल रहा है, प्रसरण, मानक विचलन, ये सब एकदम छोटा छोटा सवाल बनाता है। केवल जानकारियां नहीं होती है तो लगता है बहुत टफ है, इसलिए फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखिए। अब देखिए प्रसरण आपको दिया है, इससे पहले जितना भी सवाल चल रहे थे सभी में हमारा मानक विचलन दिया था और प्रसरण कहता था। तो जब प्रसरण निकालते थे तो मानक विचलन का स्क्वायर करते थे, और यदि हमें प्रसरण दिया है और मानक विचलन पूछ रहा है तो हमेशा इस पे अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट प्रसरण, मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। अब रख देंगे तो कहेंगे अंडर रूट 194, सॉरी 196, 196 का वर्गमूल 14। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्लस माइनस वाला जवाब नहीं होगा, क्योंकि कभी भी मानक विचलन या प्रसरण निगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। हमेशा धनात्मक वाला पे टिक लगाइएगा, प्लस माइनस वाले पे टिक नहीं लगाइएगा, ठीक है ना। चलिए आइए 11 नंबर दीजिएगा जवाब। इतना छोटा छोटा सवाल है और आपका कमेंट काफी तेजी से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। कह रहा है कि प्रसरण, प्रसरण जो है 121 है, तो डाटा का मानक विचलन ज्ञात करें। हमने अभी बताया कि 121 तो वर्गमूल इसका 11, हमेशा पॉजिटिव लेना है। ये जो रघुनंदन कुमार का ऑप्शन ए प्लस माइनस 11 बिल्कुल गलत जवाब है। आशा कुमारी का बी सही है। शर्मा ब्रांड, हाँ आपका भी सही है। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 दीजिएगा जवाब। कहता है एक डाटा सेट का प्रसरण 361 है तो मानक विचलन क्या होगा। तो अंडर रूट प्रसरण 361 का वर्गमूल 19 हो गया जवाब, 361 का वर्गमूल 19। निशु कुमारी यस सर, हाँ ऑप्शन बी, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए बढ़े आगे। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सवाल को पढ़िए क्या कह रहा है, सवाल को पहले पढ़िए। हाँ सबका जवाब बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। आशा कुमारी, चंदन प्रजापति, आपका कमेंट हम देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। कहता है कि 5 मानों का प्रसरण 16 है, यदि प्रत्येक मान को दुगना किया जाए तो मानक विचलन कितना होगा। तो आपको पता है कि मानक विचलन जो होता है, मानक विचलन जो होता है वो अंडर रूट प्रसरण होता है, ठीक है, अंडर रूट प्रसरण होता है। और प्रसरण हमें 16 दिया, तो 16 का वर्गमूल 4। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक मान को दुगना किया जाए, अगर प्रत्येक मान को दुगना किया जाए तो मानक विचलन क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक मान को जितना गुना करेंगे मानक विचलन भी उतना गुना ही हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। और जवाब आपका हो जाएगा 4 दूना 8, ऑप्शन डी। जितना गुना प्रत्येक, यदि आंकड़ों में जितना गुना करेंगे मानक विचलन भी हमारा उतना गुना ही होगा, ये बात याद रखिएगा। मानक विचलन आ गया 4, दुगना कर दिए तो आंसर हो गया 8, ठीक है ना। चलिए आइए
13 नंबर, और जवाब दीजिए। आप लोग जवाब दीजिए, 13 नंबर का जवाब दीजिए। जवाब दीजिएगा, हम आपका कमेंट देख रहे हैं, जवाब दीजिए आप लोग। है क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 अभी तक जवाब नहीं मिल रहा है। चलिए देखिए, हम खुद बताते हैं, काफी समय लेते हैं आप लोग बनाने में। यहाँ जो दिया है, आंकड़ा दिया है कि 2, 4, 5, 6, 8, 18। कहता है इन आंकड़ों का प्रसरण जो है 23.33 है। इन आंकड़ों का प्रसरण जो है 23.33 है। अब कह रहा है कि 4, 8, 10, 12, 16, 36 का प्रसरण क्या है, ठीक है ना। तो आप यहाँ डाटा देखिए, पहले 2 था, अब 4 हो गया। पहले 4 था, 8 हो गया। पहले 5 था, 10 हो गया। 6 था, 12 हो गया। 8 की जगह 16 हो गया। 18 की जगह 36 हो गया। हम देख रहे हैं कि जो आंकड़ा दिया है, क्या इसी आंकड़ा का डबल है, इसी आंकड़ा का दुगना है। हमने अभी बताया कि जब इस आंकड़ा का प्रसरण 23.33 है, तो इसके दुगने का प्रसरण भी इसका दुगना हो जाएगा। बस अभी हमने बताया, तो गुना कर दीजिए, तो हो गया 46.66। ऑप्शन बी। क्या किन्हीं का आया आप में से? ऑप्शन बी, हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं आगे। आइए दीजिएगा जवाब। हाँ अब देखिएगा, जो एक लाइन का फॉर्मूला था, फिर से लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाए। एक लाइन का जो फॉर्मूला था कि मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण, मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण, और प्रसरण बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर। ये वाला जो फॉर्मूला था, ये सिंपल लैंग्वेज वाला प्रश्नों के लिए था, जो कि आप लोगों का जो है प्रश्न खत्म हो गया। ठीक है, अब इसी में, अब देखिए इसी में आंकड़ा दिया है, डाटा दिया है, और कहता है इसका मानक विचलन ज्ञात करें। मानक विचलन ज्ञात करें। तो हमने आपको पढ़ाया, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको एक और फॉर्मूला पढ़ाया प्रसरण और मानक विचलन का, ठीक है ना। हमने पढ़ाया कि अगर ऐसा आंकड़ा देगा तो मानक विचलन, मानक विचलन जो होता है अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट एक्स सिग्मा, अंडर रूट सिग्मा अंडर रूट, अंडर रूट सिग्मा मतलब जोड़ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और बटा, बटा रूट के अंदर में, रूट के अंदर में बटा एन। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला हमने बताया मानक विचलन का। तो करना क्या है, पहले बातों को समझिएगा। सबसे पहले कहता है ना सिग्मा का मतलब जोड़, एक्स आई जो आपका आंकड़ा दिया रहे, और एक्स बार का मतलब होता है माध्य। तो कभी भी अगर कोई डाटा इस रूप में दिया रहे और इसका मानक विचलन आपसे पूछे, तो सबसे पहले आप इसका माध्य निकाल दीजिएगा। सबसे पहले क्या निकाल दीजिएगा? माध्य निकाल दीजिएगा। क्योंकि यह पहला सवाल है तो थोड़ा सा हम डिटेल लिखेंगे और उसके बाद फिर सॉर्ट करने के लिए बता देंगे। सबसे पहले माध्य निकाल लीजिएगा, तो 10 जोड़ 11 जोड़ 12 जोड़ 9
प्लस 8 8 और टोटल का बटा 3 और 2 5, क्योंकि माध्य तो आप लोग को आता होगा, माध्य आप लोग को पढ़ा चुके हैं। अब इसे जोड़िए, 9 और 8 17, 17 2 19, 19 और 1 20, 20 का 0 बाकी 2, 2 और 1 3, 4 और 1 5, आ गया 50 बटा में 5, तब माध्य आ गया 10। ठीक है, अब करना क्या है ध्यान दीजिएगा, अब करना क्या है ध्यान देना है। थोड़ा सा हम पहले कर चुके हैं, डिटेल लिखेंगे। हमें मानक विचलन चाहिए, होता है अंडर रूट, अंडर रूट भी लगाएंगे। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स आई जो दिया है 10 11 12 9 8, इसमें एक्स बार यानी माध्य को घटाते चलेंगे और स्क्वायर करते चलेंगे। यानी कहने का मतलब लिखेंगे 10 तो यहाँ भी 10 का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे सिग्मा का मतलब जोड़, फिर एक्स आई का मान है 11 और एक्स माध्य आ गया 10 का होल स्क्वायर जोड़, फिर एक्स आई का मान है 12, यहाँ एक्स बार का मान है 10 का होल स्क्वायर जोड़, फिर एक्स आई का मान है 9 और इसका मान हो गया माध्य का 10 का होल स्क्वायर जोड़, इसका मान है 8 और इसका मान है 10 का होल स्क्वायर। क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सबको जोड़े। अब बटा में क्या है n, अब बटा में n देखे तो 1 2 3 4 5, तो बटा में 5। ठीक है, अब मानक विचलन निकाल रहे हैं तो इसी का क्या लगा दीजिएगा अंडर रूट। हमने पहली कह दिया कि अभी थोड़ा सा डिटेल हम लिख रहे हैं, इसी का लगा दिए अंडर रूट। तो देखिए तो अब क्या रिजल्ट आया, 10 में से 10 गया 0, स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11 में से 10 गया 1, स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 12 में से 10 गया तो 2, 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो हमारा स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। 9 में से 10 गया -1, स्क्वायर करेंगे तो 1। 8 में से 10 गया -2, स्क्वायर करेंगे तो 4, अब बटा में 5। अब सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 4 1 5 और 9 और 1 10, अब बटा में 5 और 10 बटा 5 कटा 2 बार में, तो इसका जो जवाब मिलेगा अंडर रूट 2 ऑप्शन बी, यानी मानक विचलन आएगा ऑप्शन बी। अच्छे से एक बार आप लोग देख लीजिए, अब हम शॉर्ट करने के लिए बताएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 15 किन्हीं का जवाब आया है। फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, सबसे पहले तो रूट लगाना है, तो रूट तो बाद की चीजें लगा देंगे। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, किसका जोड़, तो एक्स आई माइनस माध्य के होल स्क्वायर का जोड़। तो हमने क्या किया, एक्स आई माइनस माध्य का होल स्क्वायर, एक्स आई माइनस माध्य का होल स्क्वायर, एक्स आई माइनस माध्य का होल स्क्वायर लिखते चला गया और सबको जोड़ दिए, जवाब आ गया √2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इतना डिटेल जो हमने लिखा, इतना डिटेल करने की जरूरत भी आपको नहीं था, ठीक है ना। अब देखिए और कम में लिखना है, और कम में लिखना है, इतना नहीं करना है। ये पहला सवाल था, मुझे समझाना था, इसलिए हमने डिटेल किया। सबसे पहले आप माध्य निकाल लीजिएगा, तब माध्य हो गया 50 बटा 5 यानी 10। ठीक है, अब हमें चाहिए मानक विचलन, मानक विचलन हमने रूट भी लगा दिया। अब क्या करेंगे कि जो घटाने की बात हमने बोला वो डायरेक्ट माइंड में ही घटाएंगे। देखिए कैसे, 10 माइनस 10 0, स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। 11 11 माइनस 10 1, स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 12 माइनस 10 2, स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 9 माइनस 10 स्क्वायर करेंगे, माइनस घटाएंगे तो -1, स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 8 माइनस 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और टोटल का बटा 5। अब सबको जोड़ेंगे तो 10 और बटा में 5 कटेगा 2 बार में, तो जवाब आएगा √2। आप इतना ही लिखिएगा, आप इतना ही लिखिएगा, उतना डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो क्या यह क्वेश्चन नंबर 15 जो है मानक विचलन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया? अगर आ गया तो एक बार कमेंट करें, तब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक बार आप लोग यस लिखें।
जितने लोग पढ़ रहे हैं एक बार यस लिखें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आपके जवाब का हमें इंतजार है, जल्दी जल्दी फटाफट जवाब दीजिए। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 16। चलिए बनाइएगा सब, क्वेश्चन नंबर 16 बनाइएगा। नौटी अविनाश, यस सर। चलिए, एक का जवाब आया। कहता है कि दिए गए नमूना आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात करें। दिए गए नमूना आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात करें। चलिए, रघुनंदन कुमार, यस गुरुजी। रमा ब्रांड स्टोर, यस सर जी। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। सवाल रंजन सिंह, यस सर। चलिए, तो देखिए नेक्स्ट सवाल आपको दिल मिल चुका है, जवाब दीजिएगा। सबसे पहले हमने कहा कि जैसे ही सवाल दिए आप पहले माध्य निकाल लीजिए। तो हो गया 6 + 8 + 4 + 3 + 12 + 15 + 4। ठीक है। और टोटल कहेगो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, टोटल हो गया 10। अब जोड़िए सबको, सबको जोड़िए, अब माध्य निकाले। देखिए 5 4 9 2 11 3 14 4 18 18 4 26 26 7 33 33 और 9 43 2 45 और 6 कैसे जोड़ दिए, हो गया 4 और 5 9 9 2 11 11 और 3 11 और 3 14 और 4 18 18 और 7 26 18 और 8, नहीं 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 नहीं, वो नहीं जोड़े। 5 4 9 2 11 11 और 3 14 14 4 18 18 8 26 26 और 7 33 33 और 9 42 42 और 2 44 44 और 6 50 का 0, बाकी 5 6 7 8 80 बटा में 10, तब माध आ गया 8। माध आ गया 8। ठीक है। अब माध निकल गया। अब हमसे क्या पूछा कि मानक विचलन बताइए। तो हमने अभी बोला कि मानक विचलन जो है अंडर रूट। मानक विचलन के लिए अभी हमने क्या आपको बताया, मानक विचलन हमने अभी बताया पेन कैसे नहीं चल रहा है भाई, पेन ही नहीं चल रहा है। ना चाहिए ना, उस साइड में हटा। हाँ हाँ, गर्व हो रहा है उससे। चलिए आइए, मानक विचलन। अभी हमने क्या बताया कि फॉर्मूला है xi - x बार का होल स्क्वायर बटा में n, और इन सभी को जोड़ना है और ऊपर से अंडर रूट लगाना है। यही था मानक विचलन का फॉर्मूला। ठीक है। तो चलिए घटाइए और वर्ग करते चलिए। हे हे में से 8 गया -2, स्क्वायर करेंगे तो 4। 12 में से 8 गया 4, स्क्वायर करेंगे तो 16। 9 में से 8 गया 1, स्क्वायर करेंगे तो 1। 7 में से 8 गया -1, स्क्वायर करेंगे तो +1। 8 में से 8 गया तो 0। फिर हमारा 4 में से 8 गया तो -4, स्क्वायर करेंगे 16। 3 में से 8 गया -5, स्क्वायर करेंगे 25। 12 में से 8 गया 4, स्क्वायर करेंगे तो 16। 15 में से 8 गया 7, स्क्वायर करेंगे तो 49। और 4 में से 8 गया तो -4, स्क्वायर करेंगे तो 16। टोटल को जोड़िए। अब बटा में टोटल की गिनती है 10, और मानक विचलन पूछा तो ऊपर से अंडा रूट लगा दीजिए। ठीक है, टोटल में। अब चलिए सबको जोड़िए, जोड़िए सबको।
देखिए क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, जोड़िए सबको, तो आ रहा है हमारा 9 अच्छे 15 अच्छे 21, 21 और 5 26 का 26 और 6 26 और 6 32 33 34 34 और 6 34 6 40 और 4 44, 44 का 4, बाकी 4 हो गया, एक 5 4 9 एक 10 2 12 एक 13 13 और एक 14, 144/10। तो हम बोलेंगे अंडर रूट 14.4। ठीक है, देखिए अगर प्रसरण पूछता तब मानक विचलन का स्क्वायर होता है, जवाब यही हो जाता। लेकिन हमसे क्या मांग रहा है कि हमें मानक विचलन बताइए, तो इसका वर्गमूल। तो देखिएगा ध्यान से, हमारा 2 नहीं होगा क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 भी नहीं होगा, 16 का वर्गमूल होता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि यही दोनों में से कोई एक होगा। तो हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू है इस 16 के ज्यादा नजदीक है। तो जब 16 के ज्यादा नजदीक है तो 4 के ज्यादा नजदीक वाला आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 3.80। चलिए नोट कीजिए 3.80। और नेक्स्ट सवाल आइए, दीजिएगा जवाब। काजल कुमारी, हेल्प मी सर प्लीज। क्या हेल्प करे भाई। चलिए देखिएगा नेक्स्ट सवाल। चलिए फटाफट आइए, सबसे पहले माध्य निकाल लेते हैं। 3+4+5+6+7 बटा में 5, जोड़िए तेजी में। 7 6 13 5 18, 18 4 22 3 25, 25/5 यानी आ गया हमारा 5, माध्य निकल गया। अब हमें चाहिए मानक विचलन। तो मानक विचलन होता है अंडा रूट प्रसरण। तो चलिए अंडा रूट 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर, 4 में से 5 गया -1 का स्क्वायर, 5 में से 5 गया तो 0, 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर, 7 में से 5 गया तो 2 का स्क्वायर। अब बटा में गिनती लिख देंगे 5। अब सबको जोड़ेंगे तो आ गया 10 बटा में 5, कट गया तो आंसर आ गया अंडर रूट 2। काफी इजी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, 17 का सी। हाँ बहुत बढ़िया, 17 का सी जवाब आ रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल। चलिए अब देखिए, अब जो आपसे पूछ रहा है ना, वो आंकड़ों का विचरण पूछ रहा है या प्रसरण पूछ रहा है। तो आपको पता है कि प्रसरण जो होता है मानक विचलन का स्क्वायर होता है। तो केवल इसमें क्या करिएगा कि जब प्रसरण पूछे तो ये जो आपने रूट लगाया, ये रूट को नहीं लगाएंगे। अगर प्रसरण पूछे तो इस रूट को हम नहीं लगाएंगे, तो हमारा प्रसरण निकल जाएगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले माध्य बना लीजिए। अब माध्य हो गया 2 जोड़ 5 जोड़ 2 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 9, अब बटा में 3 और 2 5, जोड़िए सबको। तो 9 8 17, 17 और 6, 9 8 17 6 23, 23 और 7 30, अब बटा में 5 यानी माध्य आ गया 6। अब हमें अगर प्रसरण पूछ रहा है, अगर हमें प्रसरण पूछ रहा है, तो प्रसरण बराबर बताए थे कि मानक विचलन का स्क्वायर। तो आप केवल जो रूट लगाते हैं इसको नहीं लगाएंगे, तो हमारा प्रसरण निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बनाइए। सबसे पहले एक्स आई तो 2 - 6, 2 - 6 -4 का स्क्वायर 16, 5 में से 6 गया 1 का स्क्वायर 1, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 6 गया 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर 9, और बटा में 5। क्योंकि हम बोले कि प्रसरण पूछेगा तो हम अंडर रूट नहीं लगाएंगे, बस यही फर्क है मानक विचलन और प्रसरण में। ठीक है, तो चलिए जोड़िए इसको। हो गया 16 1 17, 17 13 30 और 30 बटा में 5, आंसर आ गया 6। यही अगर हमसे मानक विचलन पूछता, अगर इस प्रश्न में
विचरण की जगह मानक विचलन पूछता तो मेरा आंसर हो जाता √6। ठीक है, √6। लेकिन हमारा विचरण या प्रसरण पूछा तो केवल जवाब होगा 6। बस यही फर्क दोनों में है। ठीक है, मानक विचलन बराबर √ प्रसरण और प्रसरण बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर। इसको मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आइए, बनाइएगा। कहता है निम्नलिखित आंकड़े का प्रसरण की गणना करें और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए, एकदम सेम, काफी छोटा सवाल है और प्रसरण पूछ रहा है। इसे आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, इसे हम होमवर्क में डालते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एकदम सेम सवाल है, इसे आप लोग बना लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिएगा हमसे क्या पूछ रहा है, विचरण गुणांक हमसे पूछ रहा है, विचरण गुणांक। आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस विचरण गुणांक का एक फॉर्मूला बताए हैं कि मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। विचरण गुणांक का आपको एक फॉर्मूला लिखाया गया है, विचरण गुणांक का एक फॉर्मूला लिखाया गया है कि मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। ठीक है ना, तो देखिए कह रहा है कि एक वितरण का माध्य 80 है, मानक विचलन 16 है, तब विचरण गुणांक ज्ञात करें। तो हम बोले कि विचरण गुणांक होता है मानक विचलन, तो हो गया 16 बटा में माध्य गुना 100। तब माध्य दिया है 80, कट गया 5 बार में, एक कट गया 20 बार में, तो हम बोलेंगे कि विचरण गुणांक जो आएगा 20%। हो गया जवाब, हो गया हमारा जवाब। ठीक है, विचरण गुणांक जो आएगा हमारा 20%। चलिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा और डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू को रख दीजिएगा। आइए नेक्स्ट 21 नंबर दीजिए जवाब। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। देखिए विचरण गुणांक कह रहा है, हम बोले कि मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। मानक विचलन है 6, माध्य है 24 गुना 100। काट दीजिए, 6 चौ 24, 25 चौ 100, तो जवाब आएगा 25%। हो गया आंसर, हो गया। एकदम इजी है, केवल फॉर्मूला की जानकारी नहीं रहता है तो लगता है कि ये सब चैप्टर काफी टफ है। ठीक है ना, चलिए बढ़िया आगे दीजिए जवाब, दीजिए जवाब। देखिए तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछ रहा है, मानक विचलन बटा माध्य गुना 100, कटा 5 बार में, एक कट गया हमारा 20 बार में, तो जवाब कितना आ गया 20%। हो गया जवाब। ये सब कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये सब आपका कुछ है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेम सवाल है, सेम सवाल है। कह रहा है विचरण गुणांक बताइए। अब मानक विचलन बटा माध्य गुना 100, गुना करिए, कटेगा नहीं तो 700 बटा 13, भागा दीजिए, 13 पचे 65, 5 और 0 65 ना, 13 पचे 65, तो हो गया 5 5। ठीक है, बच गया 5 और 0, 13 39, 13 चौ 52, 13 तिया 39, 3 बार में दशमलव। अब देखिए 5 3 के बाद जो दशमलव पड़ रहा है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, केवल इसमें है, बस लिख दीजिए। इतना लिखने की जरूरत टोटल थोड़ी ना है। हम जैसे ही भाग लगा रहे हैं 53 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मैच कर गया, सीधा टिक लगा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए 24 नंबर। 24 नंबर भी देखिए सेम सवाल है, बना लीजिए, आपका ये होमवर्क में डाल दें।
ये तो होमवर्क क्या है, चलो एक लाइन का तो सवाल ही है। देखिए, मानक विचलन बटा माध् गुना 100, 3 बार में काटेंगे तो बच गया 100/3, और 100/3 का मतलब 33.1/3। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है ना, आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब देखिएगा, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अभी जो आप लोगों को समाप्त किए, आपका रेंज खत्म हो गया, रेंज परिसर खत्म हो गया, फिर आपका प्रसरण खत्म हो गया, मानक विचलन खत्म हो गया, और विचरण गुणांक खत्म हो गया। अब कल के क्लास में थोड़ा सा जो हमारा रह गया है, अब माध्य विचलन, हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, कल की क्लास में माध्य विचलन की चर्चा करेंगे। जब तक आज जितना भी आप लोगों को पढ़ाए हैं, जो भी आप लोग को पढ़ाए हैं, सारा फॉर्मूला एक बार घर पे बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी फॉर्मूला आपको लिखवाए हैं, जो भी फॉर्मूला आपको लिखवाए हैं स्टार्टिंग क्लास में, सारा फॉर्मूला जो आपको लिखवाए हैं देखिएगा, ये सब जितना भी है सब अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज आप लोगों का क्लास एडवांस मैथ का यहाँ तक ही रखते हैं। आगे का क्लास, आगे जो अभी आपका होने वाला है वो अर्थमेटिक का क्लास होने वाला है। आइए सर। तो क्या आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा? एक बार जरा कमेंट कीजिएगा। आज आप लोग जो भी आप लोग को पढ़ाएं, क्या समझ में आया अच्छे से?